हेलो एवरीवन। आज इस एपिसोड में मैं आप लोग के साथ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। पेरेंट्स बन के हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है, हम कैसे उसमें बच्चे को हेल्प कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट में। और ये जो बच्चों का डेवलपमेंट वाला आइडिया मैं आज आप लोग के साथ बोलने वाली हूँ, आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ जिसके बारे में। ये चीज़ में मैं मेनली बच्चों का एकेडमिक डेवलपमेंट्स यानी पढ़ाई लिखाई में बच्चे का डेवलपमेंट के बारे में बात करूँगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को मैं एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज के साथ कंपेयर करके आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग को दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ये त्रिभुज के ऊपर में चाइल्ड वाला वर्ड लिखा, नीचे एक साइड में पेरेंट्स लिखा, एक साइड में टीचर्स लिखा। अभी आप अगर टीचर्स को इधर भी लिखे और या पेरेंट्स को इधर भी लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स ये दोनों जो पिलर है बच्चों के डेवलपमेंट में, ये दोनों पिलर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जितना ही कम होते जाएगा उतना ही बच्चे का डेवलपमेंट ऊपर चला जाएगा। ये है मेन कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स घर का बिहेवियर बच्चे का कैसा है, क्या नहीं है, क्या है, वो सब कुछ टीचर्स के साथ डिस्कस हो जाए। और बच्चे स्कूल में कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसा उनका स्कूल टाइम में बिहेवियर है, क्लासरूम बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ टीचर्स से पेरेंट्स को पता लग जाए तो क्या होगा, आपस में इन लोग दोनों का जो डिस्कशन होते रहेगा तो उसी के चलते बच्चों के ऊपर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, सो दैट बच्चे अच्छे से डेवलप करें। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को एक ट्रायंगल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। हमारे बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो क्या होता है, बच्चे का जो टाइम है टोटल एक दिन में हमको कितना टाइम मिलता है, 24 आवर्स है ना। तो ये 24 आवर्स का जो टाइम का शेड्यूल है बच्चे का, वो टाइम का शेड्यूल भाग हो जाता है। जैसे कि कैसे भाग हो जाता है कि एक टाइम कुछ टाइम बच्चे स्कूल में बिताया, बाकी कुछ टाइम घर में बिताया। और मान लीजिए अगर बच्चे को आप कुछ ट्यूटर के पास भेजते हो या कोई ट्यूटर आता है या ऑनलाइन ट्यूशन भी होता है बच्चे का या एनीथिंग, तो कुछ टाइम बच्चे ट्यूशन में भी देते हैं। तो पूरा 24 आवर्स को 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में बच्चे का डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अभी बात यह है कि जितना देर तक बच्चे स्कूल में रहे उतना देर तक स्कूल का टीचर बच्चे का ख्याल रखते हैं, जितना देर ट्यूशन में रहे उतना देर ट्यूशन के टीचर बच्चे का ख्याल रखते हैं रिगार्डिंग हिज और हर स्टडीज़, मैनर्स, बिहेवियर्स, एवरीथिंग। ओके, और जितना देर घर में रहे पेरेंट्स के पास, मम्मा पापा के पास, तो उसी समय पेरेंट्स का ये ज़रूरत पड़ता है कि बच्चे का कंसर्न रखे, ख्याल रखे अच्छे से। ओके, अब ये कंसर्न और ख्याल में क्या आता है, आज इस एपिसोड में मैं बच्चों का एकेडमिक डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि मेनली बच्चे का स्टडीज़ के बारे में मैं बात करूँगी। बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, स्कूल में बच्चे कैसे कर रहे हैं, या ट्यूशन में बच्चे का कैसा चल रहा है, ठीक ठाक आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ जानना पेरेंट्स को ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगा, ट्यूशन टीचर के साथ टाइम टू टाइम बात होते रहना चाहिए कि मेरे बच्चे कैसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम स्कूल के टीचर के साथ भी वो एक गुड टर्म्स होना चाहिए कि मेरे बच्चे का हालचाल कैसा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा है। और स्कूल्स में आजकल क्या होता है, पीटीएम होते हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग टाइम टू टाइम होते रहता है। तो वो मीटिंग्स में भी हम ये फुर्सत निकाल सकते हैं कि टीचर से हम डिस्कस करें कि मेरे बच्चे का कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। ये डिस्कशन के चलते क्या होगा, घर में अगर कुछ दिखा जाए कि हाँ टीचर तो बोल रहे हैं स्कूल में ऐसा ऐसा नहीं करते मेरा बेटा, पर घर में ऐसा ऐसा बिहेवियर वो दिखाते हैं, तो वो चीज़ भी हम स्कूल में टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, स्कूल का भी कुछ बिहेवियर्स में ऐसा दिखे जो चीज़ घर में एकदम अनएक्सपेक्टेड है, कभी करते ही नहीं बच्चे ऐसे, तो ऐसा चीज़ भी टीचर्स पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके चलते ना पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के बीच में गैप कम हो जाता है। और उसी गैप कम होने के चलते हम एक्चुअली पता कर सकते हैं कि क्यों बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं या फिर क्यों कोई पार्टिकुलर बिहेवियर नहीं कर रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम स्टेप्स ले सकते हैं, हम इंटरवेन कर सकते हैं बच्चे को कि कैसे बच्चे आगे बढ़ सके, कैसे बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इसीलिए पेरेंट्स और टीचर्स का ये जो एक टर्म्स रहना, मतलब टच में रहना जो है, कीप इन टच, तो ये टच में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें मैं टीचर बोल के नॉट ओनली द स्कूल टीचर्स, आई एम रेफरिंग टू द ट्यूशन टीचर्स एज वेल। अब बात आ गया घर का। ओके, देखिए
थोड़ा टाइम स्कूल में बीता बच्चे का, थोड़ा टाइम ट्यूशन में बीता, उसके बाद बच्चे घर में हैं। ओके, अब आजकल के स्टडीज़ जैसा है जो है, तो प्रैक्टिकली हमको चलना पड़ेगा, है ना। तो घर में आके बच्चे का डेफिनेटली पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम कम मिलेगा, आई नो दैट। पर कम टाइम मिलने से भी बच्चे नया कुछ पढ़े ना पढ़े कुछ भी करे, लेकिन स्कूल में जो सीखा या ट्यूशन में जो सीखा वो चीज़ को कम से कम थोड़ी देर बैठ के रिवाइज भी कर लेना, तभी भी वो चीज़ उनके मेमोरी में परमानेंट होने का चांसेस बहुत है कि बच्चे समझ में आएगा बच्चे को अच्छे से। और अगर रिवाइज करने बैठे तब भी समझ में आएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया। लाइक अगर बच्चे रिवीजन के लिए बैठे कि स्कूल में क्या पढ़ा रिवाइज कर लेता हूँ, ट्यूशन में क्या पढ़ा रिवाइज कर लेता हूँ, अगर बच्चे पढ़ाई के लिए बैठे, वो रिवाइज करने के लिए बैठे, तब भी वो जान पाएंगे कि क्या उनको समझ में आया था, क्या एक्चुअली समझ में नहीं आया था। और जो चीज़ समझ में नहीं आया था डेफिनेटली उसमें अंडरलाइन करके मार्क करके नेक्स्ट डे हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, टीचर के साथ बात करके क्लियर कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, कोई मेरा अच्छा फ्रेंड है क्लासमेट तो उनसे मैं पूछ सकती हूँ, या ट्यूशन टीचर को मैं ट्यूशन का चीज़ कुछ समझ में नहीं आया, ट्यूशन टीचर से मैं पूछ के दोबारा पूछ के मैं क्लियर कर सकती हूँ वो चीज़ कि क्या है एक्चुअली दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड। अभी इसी टॉपिक के बारे में कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कैसा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसी के रिलेटेड बहुत सारे टिप्स मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है एक वीडियो में कि कैसे हम कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन में अभी दे दिया, तो वो चीज़ आप लोग देखने से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्कूल एनवायरनमेंट में हम क्या कर सकते हैं सो दैट द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड बेटर। होम एनवायरनमेंट में हम क्या क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हैं या कैसे हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारे टिप्स वहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। अनदर पॉइंट इज़ दैट होम एनवायरनमेंट यानी घर का एटमॉस्फेयर के बारे में जब हम बात करेंगे बहुत सारे चीज़ें आते हैं। जैसे कि घर में बच्चे तो अकेले नहीं रहते, डेफिनेटली ही और सी विल बी विथ पेरेंट्स, ओके, सिबलिंग्स, मामा पापा रहेंगे, भाई बहन और कोई रहेंगे, डेफिनेटली जो रहते सब रहेंगे। ओके, लेकिन जो टाइम बच्चों का पढ़ाई का होता है उसी टाइम में बच्चे अगर पढ़ाई में बैठे तो घर में कोई भी रूम में टीवी या कोई भी एंटरटेनमेंट का चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई उसी आवाज़ से बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो होते हैं ना बच्चे का अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैं ये रूम में बैठ के पढ़ रही हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, और दूसरे रूम में मेरे मामा पापा बैठ के या घर में जो है मतलब सभी बैठ के वहाँ पे टीवी देख रहे हैं, टीवी का आवाज़ मेरे कान में आ रहा है। ओके, ठीक है। अभी बात यह है कि मेरा अटेंशन तो डाइवर्ट होगा ही होगा कि मैं यहाँ पे बैठ के पूरा कॉन्फाइंड में यहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाई में बैठा हूँ और वहाँ पे टीवी चल रहा है, क्या चल रहा होगा ये वो, और ये जो इमेजिन करते हैं ना, इमेजिनेशन में हमारा टाइम चला जाता है एंड वी फेल टू गिव प्रॉपर अटेंशन टू आवर स्टडीज़। पढ़ाई में हमारा ध्यान लगता ही नहीं है, बहुत कम ध्यान लगते हैं। इसीलिए घर का पूरा एटमॉस्फेयर ट्रैंक्विल काम करके रखना, शांत रखना बहुत ही ज़रूरी होता है जब बच्चे पढ़ाई के लिए बैठते हैं, है ना। दूसरी बात, मान लीजिए कि मैं मम्मा हूँ या पापा हूँ, मेरा अभी पढ़ाई लिखाई का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, मेरा स्टूडेंट लाइफ बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, एम आई राइट। तो मैं टीवी देख सकता हूँ पर नहीं देखना चाहिए, देख तो सकते हैं पर नहीं देखना चाहिए क्योंकि बच्चों का अटेंशन में दिक्कत हो जाएगा। ओके, वो पढ़ नहीं पाएगा अच्छे से। दूसरी बात, मैं नहीं देख रही हूँ, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, बच्चे पढ़ाई के लिए बैठ गए हैं तो मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, मैं कुछ नहीं, घर का एटमॉस्फेयर पूरा शांत करके रखा मैंने, लेकिन उसी में मेरा ड्यूटी ख़त्म नहीं होता है। मेरे बच्चे रूम के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई से इररिलेवेंट कुछ दूसरा काम कर रहे हैं जो चीज़ पढ़ाई के साथ बिल्कुल ही मतलब लिंक नहीं है, तो वो चीज़ में भी मुझे ध्यान देना ज़रूरत पड़ता है। इसी में भी एक चीज़ उसी वीडियो में ही बना हुआ है, बोला हुआ है कि जैसे कि बच्चे पढ़ाई में बैठे तो बीच बीच में आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि एक्चुअली बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई स्टोरी बुक्स या समथिंग, मतलब कुछ भी चीज़ पर दूसरा चीज़ पढ़ रहे या फिर कुछ ड्राइंग बना रहे, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज़ नॉट रिलेवेंट टू हिज और हर स्टडीज़, पढ़ाई के साथ नॉट रिलेटेड, पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा कोई अलग सा चीज़ कर रहे हैं। तो बस टाइम तो बैठ रहे हैं वहाँ पे, रूम में बैठ रहे हैं, हमको लग रहा है कि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे डरते हैं क्या या आपसे इज्जत देते हैं आपको, तो इसीलिए बैठ रहे हो।
टाइम ऐसे ही वेस्ट होते रहा है और फिर बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर रहे। ओके, ऐसा भी हो सकता है, तो उसी में थोड़ा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम बच्चों को हम बहुत दूसरे तरीके से भी और थोड़ा हेल्प कर सकते हैं डेवलप होने में, कि अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो अंडरलाइन कर लो, कल पूछ लेना। ओके, अंडरलाइन करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या होगा, बुक्स देखने में थोड़ा सा गंदा दिखेगा, बट वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, ओके, डिक्शनरी एक निकाल के ले लीजिए। डिक्शनरी में देख के मीनिंग पता लग गया आपको, तो पेंसिल से मीनिंग को साइड में लिख के रखिए, बुक के साइड में। देखने में थोड़ा गंदा लगेगा, लेकिन बुक थोड़ा गंदा होना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, आपको वो वर्ड का मीनिंग दोबारा देखना नहीं पड़ेगा डिक्शनरी में। एट द सेम टाइम पढ़ते समय अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये वर्ड का मीनिंग मुझे पता है, लिखा हुआ है। ओके, तो इसी तरीके का बहुत सारे टिप्स वो वाले वीडियो में मेरा दिया हुआ है, जो वीडियो का आई बटन अभी मैंने शेयर किया था थोड़ी देर पहले। तो उसमें देखने से आप लोग को काफ़ी कुछ टिप्स मिल जाएगा। और अभी एक बात ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हम बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, घर में मुझे पढ़ाई में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे का जो पढ़ाई है, जो कोर्स है, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगी, या मुझे टाइम नहीं मिल रहा है उनके पास बैठने के लिए, डेफिनेटली मैं ट्यूशन लगा दूँगी। और इसके बाद भी बच्चे का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मान लीजिए कि एज़ एक्सपेक्टेड नहीं आया, हम जैसे उम्मीद रख रहे थे ऐसा नहीं हुआ, तो क्या होता है, हम पेरेंट्स हैं तो हमको कैसा फील होता है, डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है ना। स्कूल में भी इनके लिए इतना फीस जा रहा है, ट्यूशन में इतना खर्चा हो रहा है, उसके बाद भी कुछ आउटकम नहीं आया है ना। लेकिन इसका रीज़न्स बहुत हो सकता है। ऐसा नहीं कि स्कूल में टीचर बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या ट्यूशन वाला टीचर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अच्छे से नहीं पढ़ाया, ऐसा बात नहीं होता है। ट्यूशन में दिन का 24 आवर्स का एक पार्ट ट्यूशन में गया, एक पार्ट स्कूल में गया, तो थर्ड पार्ट है, तीसरा वाला पार्ट हमारा घर में बीत रहा है। घर के टाइम में, घर में जितना देर बच्चे हैं उसी टाइम में बच्चे कैसे बिताया वो टाइम, वो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। बिकॉज़ घर में बच्चे का रूटीन क्या है, क्या टाइम टेबल वो फॉलो करते हैं, ओके, कितना टाइम स्टडी टेबल में बिताते हैं, नॉट स्टडी टेबल में बिताते हैं, कितना टाइम पढ़ाई में देते हैं या रिवीजन में देते हैं, ओके, कितना टाइम बाकी काम में देते हैं, ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कंसिडर करके चले तो डेफिनेटली बच्चे का डेवलपमेंट होगा ही होगा। ठीक है, टीचर के साथ एक टच रखना ज़रूरी है। ट्यूशन टीचर है तो ट्यूशन टीचर के साथ टच रखना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम वाइस वर्सा है ये चीज़। एक्चुअली टीचर को भी पेरेंट्स के साथ टर्म्स थोड़ा रखना ज़रूरी पड़ता है कि आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, आपके बच्चे का इम्प्रूवमेंट ऐसा है या समथिंग लाइक दैट, ऐसा है, ऐसा नहीं है, तो सभी चीज़ डिस्कस हो जाए ना अच्छे से, तब भी जाके बच्चे का डेवलपमेंट में ज़्यादा असर पड़ता है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया, ऐसा टॉपिक बहुत ज़रूरत हमको पड़ते ही रहता है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही शेयर करने वाली थी आप लोग के साथ, और बहुत जल्द दूसरा कोई टॉपिक लेके आप लोग के साथ आऊँगे, आप लोग के सामने आऊँगी। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत सारे चीज़ समझ में भी आ जाएंगे। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो, या आप लोग का भी मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, पूछना है, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग रेस्पॉन्ड करें तो। और आप लोग का जितना सारा क्वेरीज हो, जो क्वेश्चंस आप लोग देंगे, वो सब डिस्कस करने के लिए मैं कोशिश करूँगी। धन्यवाद।